चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सेट स्टडी। माइंड सेट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दिए माइंड सेट स्टडी पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास दी जाती है। कोई फी नहीं लगता है और पूरे 100% तैयारी चलेगा भैया, 100%। और कम से कम यहाँ से अगर पढ़ रहे हो तो 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा। क्योंकि जो मेरा मेन चैनल था वो केकेजी क्लासेस, उस पे भी क्लास चल रहा है, लेकिन आपको ये माइंड साइट इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चा के पास कुछ भी नहीं, पैसा फी फ्री है, भाई फ्री पढ़ना चाहता है, फिर भी वो उसके मन है कि भाई हम 450 करे, तो बिल्कुल आप कर सकते हो माइंड सेट स्टडी से पढ़ के। डेली मैं क्लास दे रहा हूँ नाइट में 9 बजे। आज के लेक्चर है जीव विज्ञान, यानी जिसका एक चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म, जिसका हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं इस चैप्टर का। अगर इसको पढ़ते हो तो 10 में 10 कोई नहीं छीनेगा। 70 में 70 अगर 100% गारंटी के साथ लाना है तो आपको पूरे बायोलॉजी का चैप्टर आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोलोगे तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है जहां पे हम क्लास लेते हैं, उस पर भी आकर क्लास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ऐसे भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनन होता क्या है, इस पर एक आपको टिप्पणी लिखना है, जो आपको ये ऑलरेडी 2017 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन की बात करें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, अनिषेक जनन क्या है? तो अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बिना निषेचन के मादा युग्मक से भ्रूण का विकास होता है। यानी कि अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है, ठीक है ना। एक ऐसी ऐसी विधि है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है कि बिना बिना निषेचन के, यानी कि निषेचन भी नहीं होता है, और मादा के युग्मक के भ्रूण जो होता है वो विकास कर जाता है। यानी कि निषेचन किए बिना भी उसके भ्रूण क्या हो सकते हैं, वो विकसित कर सकता है, ठीक है, डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। वो डेवलप करता है बिना निषेचन के। तो ये कहता है अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के मानव जो मादा होती है, मादा युग्मक में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। भ्रूण वहां पे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसी को हम अनिषेक जनन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन है भाई, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें यहाँ का जो परिभाषा, देखो भाई, एक लाइन का परिभाषा, एक लाइन का परिभाषा है, और बहुत प्यारा सा। और सब पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ सबका प्राप्त कर सकते हो। 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लेना आप लोग, या डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए केकेजी क्लासेस का। लेकिन माइंड सेट स्टडी पे आपको फ्री क्लास चल रहे हैं, याद रहे। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखें। अलैंगिक जनन होता क्या है? ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, याद रहे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। डिफिनीशन देखो भैया, कितनी इजी डिफिनीशन में लाया हूं। बस डिफिनीशन के साथ बस एक फिगर बना देना, एग्जाम्पल दे देना भाई। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। देखो, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है, जैसे कि लैंगिक और अलैंगिक में फर्क क्या है मैं समझाता हूं। जिसके साथ देखो, अलैंगिक और लैंगिक में फर्क क्या है। अगर लैंगिक की बात करते हैं हम लोग, लैंगिक, ठीक है ना, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जन्म अंत किसी बच्चे को पैदा करने के लिए दो आदमी की आवश्यकता पड़ता है, एक स्त्री की, एक पुरुष की। चाहे किसी की बात करें, स्त्री या पुरुष, ठीक है, दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, दो विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ता है, लिंग की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य में है, जानवरों में है, पक्षियों में, इसमें क्या है, दो विपरीत लिंग एक साथ संभोग करते हैं तो फिर वो बच्चे को पैदा कर पाते हैं, है कि नहीं। यह हो गया। अब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखना, चलिए, अगर आपको देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, बस, हाँ। चलिए, तो क्या कहता है ये लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन वैसी प्रक्रिया है जैसे कि ऊख। ऊख देखा जाए तो ऊख में क्या होता है, ऊख में संभोग होता है, सेक्स करता है, नहीं नहीं करता है, फिर भी वो एक ऊख क्या करता है, एक ईख का पेड़ वो 10 गो ऊख बना देता है। एक बांस का पेड़ 10 गो बांस, एक गुलाब का फूल क्या डहनी काट के रोप दीजिए, दूसरा का पेड़ हो जाएगा। एक आलू का पौधा, एक आलू रोप दीजिए, 10 गो आलू हो जाएगा। यानी कि इसमें हुआ भाई, कोई स्त्री और पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ा, डायरेक्ट जन्म हो गया। जैसे कि अमीबा की बात कर ले, पैरामीशियम की बात कर ले, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ा, सिर्फ अकेला बंदा ही दूसरे को जन्म दे दे रहा है कि नहीं, अकेला बंदा। तो ये कहता है जब जहां पे जब एकल जनक से, एकल जनक मतलब एक आदमी से, एकल जनक से जब संतान, संतति मतलब संतान की उत्पत्ति होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए गन्ना लिख सकते हैं, गुलाब, आलू, ये सब क्या है? ये सब आपके एग्जाम्पल हुए अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें केवल जन्म की यानी कि संतान को जन्म देने के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, यानी कि एकल जनक की आवश्यकता पड़ता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। एक क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल कहा गया अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते समझिएगा। देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन एक इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में क्या होता है, कोई बल्ब श्रीखी बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकाल आता है। समझने के प्रयास करना, सीधा कहा गया अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या होता है, मुकुलन इस प्रकार के जनक के शरीर से क्या होता है, कोई बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकाल आता है। क्या होता है? बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकाल आता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा की बात कर ले। ठीक है, उदाहरण के लिए आप हाइड्रा ले सकते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके होते हैं मुकुलन। तो मुकुलन क्या है? अलैंगिक, ये भी मुकुलन भी है, अलैंगिक जनन का एक विधि है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन इस प्रकार के जनक में क्या होता है, जनक वह होता है जो बच्चे को जन्म देता है, जिससे माता के वो जनक हुआ। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जनक में क्या होता है, यानी कि इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकल आता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, और याद रहे माइंड सेट स्टडी, जिसको फ्री क्लास चल रहा है, बिल्कुल भाई फ्री फ्री फ्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या है समझने के प्रयास करना आप। ठीक है, चलिए क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित करें। क्लोन क्या है, एक पुंजक क्या है, एक लाभ और एक हानि को बताइए। देखो क्लोन की बात करते हैं, एक पुंजक क्या होता है इसको समझिएगा। क्लोन या एक पुंजक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो समझने के, क्योंकि अलैंगिक, देखो क्लोन जो है अलैंगिक जनन का ही एक विधि, एक प्रकार है। चूंकि अलैंगिक जनन जो होता है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, आपको पता है अलैंगिक जनन वह है जिसमें एक जनक भाग लेता है। जनक कौन होता है? जो जन्म देता है, जनक भाग लेता है। ठीक है, तो इससे प्राप्त संतति आनुवांशिकी रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होता है। यानी कि सिंपल समझो, अलैंगिक जनन में क्या होता है, अगर एक ईख रोप रहे हैं, ऊख जो आलू रोप रहे हैं, तो आलू को ही जन्म देगा। तो बताओ अगर ये आलू रोप दिया, इस आलू में फर्क देखना पड़े तो फर्क बुझाएगा क्या कि कौन से फर्क है? फर्क पता तक नहीं चलेगा भाई, उसमें पता ही नहीं चला कि कौन फर्क में क्या है, कौन क्या है। ठीक है, तो फर्क ही पता नहीं चल पाता है। ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण बात है। उसमें क्या होता है, फर्क ही पता नहीं चल पाता है। तो अगर कोई कहता है कि एक ही जनक भाग लेता है, तो इससे प्राप्त जो संतान होगा अनुवांशिकी रूप से समान के साथ साथ आपस में भी समान होता है। अगर एक आलू रोप रहे हैं तो दूसरा का आलू भी आलू की समान होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये पहचानना मुश्किल है भाई कि कौन उसकी माता है, कौन उसके वो संतान है, पता नहीं चलता है कि नहीं? तो इस प्रक्रिया द्वारा जो प्राप्त संतति है एक पुंजक या क्लोन कहलाता है। और इस प्रक्रिया से जो भी प्राप्त संतान होते हैं उसे हम लोग एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रहे। अगर आगे बात कीजिए इसके लाभ क्या है, तो लाभ देखो, इससे निर्माण से क्या होता है, यहाँ पे घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि बीमारी का इलाज संभव है। और इससे क्या हो सकता है कि जैसे घातक बीमारी है उससे संभव है इससे इलाज। ठीक है, साथ में से हानि क्या है, तो एक ही प्रवृत्ति के कारण प्रजनन यहाँ पे दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये हो सकता है भाई एक ही प्रकार के प्रजाति है, दोसर जैसे कि आलू रोप रहे हैं तो ये आलू खराब होगा तो सब आलू को खराब कर देगा, इससे भी यह हानि हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान दें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने के प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, देखा जाए अगले क्वेश्चन है कि द्विखंडन या बहुखंडन को उदाहरण दे। देखो द्विखंडन और बहुखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। जैसे कि हम ऊख को क्या करते हैं, एक ऊख बड़ा रहता है उसको 10 ऊख पे काट देते हैं, यानी कि द्विखंडित कर देते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया, चलिए देखते हैं। देखिए पहले द्विखंडन देखेंगे, द्विखंडन होता क्या, चलिए समझते हैं। तो किसी कोशिका को दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकाओं को निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा और प्राइमेशियम को ले सकते हैं। जैसे समझिए द्विखंडन क्या कहने का मतलब हुआ, इसे देखो सिंपल हम क्या कहिए कि द्विखंडन, जैसे कि यह अमीबा है, ये पहला स्टेप में अमीबा है, ये कुछ दिन बाद देखो कुछ इस तरह से बन गया, कुछ आधा आधा थोड़ा सा आधा आधा कटने वाला है।
तीसरका दिन में क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हो गया, और कुछ दिन बाद क्या हो गया, दो भाग में बट गया। यानी कि पहले कुछ ऐसा था, मैं अपने से बनाकर बताता हूं, देखो क्या हुआ। द्विखंडन में होता क्या है, जब एक कोशिका जब दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, जैसे कि एक कोशिका कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, कुछ पतला हो गया बीच में, कुछ दिन बाद क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो गया। यानी कि पहला स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप में ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। तो ये द्विखंडन हुआ। तो यानी कि किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिका का निर्माण करना द्विखंडन काला, जैसे अमीबा परमेसियम, और एक प्रकार के अलैंगिक जनन का विधि है, ठीक है। चलिए अगले हम बहुखंडन की बात करें। बहुखंडन में सेम प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, दो नहीं, जब एक कोशिकाएं, यानी कि जब एक कोशिकाएं जब दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग बहुखंडन। तो क्या है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, आपको दोनों अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो बहुखंडन क्या है समझिएगा, तो अलैंगिक जनन की वह विधि या वह प्रक्रिया जिसमें एक एक एकल मूल्य कोशिकाएं, यानी कि एकल मूल्य कोशिकाएं कई संतति, कई मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा, याद रखना, बहुत सारा संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो उसे बहुखंडन कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्राइमेशियम शिवाल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक है, ये कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद कुछ बाद ये फूट जाएगा, बहुत सारा निकल जाएगा और सेम हो जाएगा, ठीक है, ये बहुखंडन का हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अलैंगिक और लैंगिक जनन का उदाहरण सहित समझाइए, अंतर समझाना आपको याद रहे। तो याद रखना, लैंगिक जनन में देखो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में फर्क क्या समझिएगा। अलैंगिक जनन में दो, यहाँ पे एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि एक ही प्राणी भाग लेता है, पहला स्टेप। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, दो प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, याद रखना, जबकि लैंगिक जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन जो होता है जिसमें स्त्री और पुरुष भाग लेता है, तो पुरुष का शुक्राणु होता है, आपको पता है ब्रिय निकलता है, ठीक है ना, ब्रिय निकलता है, ठीक है ना, ब्रिय निकलता है। और मादा में से अंडाशय निकलता है, जो पीरियड्स के बाद आता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु जब एक साथ संयोग करता है, तो वहां पे क्या होता है, पोषण होता है, तो वहां पे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में होता है। तो लैंगिक जनन में जीवाणु में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन यहाँ पे तथा पादपों में प्रागंद एवं यहाँ पे जो पादप की बात करें, जंतु में तो ठीक है, लेकिन पादप में भी होता है ना, जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, प्रागन एवं अंडपन बनते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि आपको लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, प्रजनन की दर तीव्र होती है, क्योंकि ये सिंपल है कि दो भाग में टूट जाता है, जैसे गन्ना रोप दे देंगे, 1 महीना हो जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, 9 माह लगता है बच्चे को आने में, 9 महीना कम से कम। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, दर धीमी होती है, प्रजनन की दर धीमी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि यहाँ पे जल परागन के बारे में उदाहरण दो। देखिए, जब किसी पौधे का जो परागन, जब पौधे में परागन पानी के माध्यम से पानी के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाता है, तो उसे हम जल परागन कहते हैं। यानी कि जल परागन क्या है, जब किसी पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागन है, जल के माध्यम से जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जल परागन कहते हैं। ऐसे आराम से आप लिख सकते हो कि जब पौधे में परागन पानी के माध्यम से एक पुष्प पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाता है, तो इसे जल परागन कहते हैं। यह जलीय पौधे होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लेसनेरिया हुआ, यहाँ पे सेराटा फिल्म आदि हुआ, एक प्रकार का जलीय पौधा है। और इसी में परागन जो होता है आपको जल के माध्यम से होता है। तो सिंपल डिफिनेशन भैया कह सकते हो आप कि जब पौधे में परागन पानी, यानी कि पानी के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाता है, तो उसे जल परागन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लेसनेरिया हो गया, सेराटो फिल्म हो गया, आदि इसके लिए जल परागन के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा, मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में के बारे में आप क्या जानते हैं, चलो लिखते हैं। तो मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र है क्या, चलो देखते हैं और बहुत प्यार से समझने की प्रयास करते हैं। तो मध चक्र पहले देखते हैं, मध चक्र होता क्या है। देखिए, मध चक्र जो होता है, ये बेसिकली गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ, उसके बाद यहाँ पे बगहर आदि में होता है।
ठीक है ना। ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मध चक्र का उदाहरण देगा, गाय मध चक्र जिसमें मादा मध चक्र होना चाहिए, ठीक है ना, पेट की तरह। तो गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा आदि में क्या होता है, मध चक्र होता है। ये नन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है, याद रखना, नन प्राइमेट स्तनधारियों में मध चक्र पाया जाता है। तो मध चक्र क्या है, यह चक्र नन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा आदि में पाया जाता है। यह हार्मोन पशु में गर्मी के लक्षण पैदा करता है। और यह जो होता है हार्मोन जो है, जो पशु है, जो जानवर है, उसमें गर्मी के लक्षण पैदा करता है। और इस चक्र के अंडाशय, इस चक्र में अंडाशय में क्या होता है, ग्राफियन फोलिकल से क्या होता है, इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, याद रखना। और इस प्रक्रिया में जो मध चक्र है, इसमें क्या होता है, स्तनधारी जो भी होता है उसके अंडाशय में क्या होता है, ग्राफियन फोलिकल से क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। ये बेसिकली मध चक्र हुआ। तो मध चक्र क्या हुआ, मध चक्र एक नॉन प्राइवेट स्तनधारी जैसे कि भेड़, कुत्ता, गाय, बाघ आदि में होता है। यह हार्मोन पशु में यहाँ पे गर्मी के लक्षण पैदा करते हैं। साथ ही इस चक्र में अंडाशय में यहाँ पे क्या, ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं मध चक्र को। ऋतुस्राव चक्र क्या है, यह प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे बंदर, गिलहरी, यहाँ पे एप्स और मनुष्य होता है। तो ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो याद रखना, बंदर, गिलहरी, मनुष्य, इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ऋतुस्राव चक्र पाए जाते हैं, जो यहाँ पे प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। और यह चक्र हार्मोन का यहाँ पे नियंत्रण में होता है। और इस चक्र में हार्मोन जो होता है नियंत्रण में होता है। और इस चक्र में अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होना, अंडाणु से निषेचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने पर मोटी दीवार को टूटना और बाहर निकलना शामिल होता है। और जो मध चक्र होता है तो क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होगा, यानी कि अंडाणु पक जाएगा, तो उसके साथ शुक्राणु की आवश्यकता पड़ेगा, शुक्राणु नहीं मिलेगा तो क्या, पीरियड्स के बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिपक्व होकर अंडाणु निषेचित होता है, साथ ही गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। और निषेचन न होने पर, अगर उसको शुक्राणु, जब अंडाणु को निषेचन नहीं होगा, अंडाणु को जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी दीवार टूट जाएगी और बाहर निकल जाएगा पीरियड्स के माध्यम से। आप जानते हो ना, महीना में एक बार पीरियड्स होता है। ये बेसिकली ऋतुस्राव चक्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें, माइंड सेट स्टडी आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रहे, कोई फी नहीं ले रहे भाई, कोई फी नहीं है, फ्री कॉस्ट। आपको मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 450 प्लस नया चैनल बनाया, बस थोड़ा सा हेल्प कर देना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, प्रोटेंट्री से आप क्या समझते हो, लाभ बताइए। देखिए, प्रोटेंट्री एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर जननांग यानी कि पुंकेसर, पौधे में पुंकेसर जो होता है यह नर जनन भाग होता है, जिसको पुरुष भाग कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग पुरुष भाग है, वृषण होता है, और वृषण होता है, उसके बाद आपको स्त्री में योनि होता है कि नहीं। उसी तरह से बेसिकली क्या होता है, पौधे में भी होता है पुंकेसर जो नर जनन भाग है, और जो बेसिकली अंडाशय जो होता है, बेसिकली अंडाशय जो होता है स्त्री जनन भाग है कि नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे प्रोटेंट्री एक जैव प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाता है। यानी कि जो नर जनन भाग जो पुंकेसर है, वो मादा के अंडाशय से पहले पक जाता है, पहले परिपक्व होकर। इससे क्या होता है, स्वपरागण को यहाँ पे रोका जाता है, इसे स्वपरागण को रोका जाता है। और क्या होता है, बाहरी परागण को बढ़ावा मिलता है, और स्वयं परागण को रोककर बाहरी परागण को मौका मिलता है, क्योंकि स्वपरागण रुक जाएगा तो बाहरी परागण ही काम आएगा। बाहरी परागण के बढ़ावा मिलता है, जिससे पौधे के आनुवंशिकी यहाँ पे विविधता बढ़ती है, और जिससे क्या होगी, पौधे की संख्या बढ़ती है, पौधे की प्रजाति बढ़ता है। इससे हम कहते हैं यहाँ पे प्रोटेंट्री से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ क्या आप समझ गए, ठीक है। इसकी क्या होगा, जिससे पौधे की आनुवंशिकी में बढ़ावा मिलती है। अगले क्वेश्चन देखो जाए, यहाँ पे कलिका तथा यहाँ पे प्रकलिका को उदाहरण सहित समझाइए। कलिका क्या है, प्रकलिका क्या है। तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रो यानी कि सूट को क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं, जैसे हाइड्राइस्ट। अब देखो भाई, सिंपल आप समझना, जो कलिका क्या है, कली आप देखो, कवन बगिया के खिलल कली लागेलू, देख तू के चंदा सरमा जाला हो। पता नहीं कितना बेसुरा गाय है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, आप वनस्पतिक विज्ञान में किसी अविकसित मतलब विकास नहीं किया, वो विकसित नहीं किया है, प्रो यानी कि सूट को क्या कलिका कहते हैं। और प्रकलिका क्या होता है, तो कुछ पौधे में
कक्ष एवं यानी कि कक्ष अस्त एवं पुष्प कलिका विशेष रूप से छोटे आकार की रचना में रूपांतरित होते हैं और जिसे हम प्राकलिका कहते हैं। तो याद रखना बहुत सारा पौधा तो उसमें छोटी छोटी फूल होता है, तो कुछ पौधे में कक्ष अक्ष एवं पुष्प कलिका काफी विशेष प्रकार के विशेष छोटे प्रकार की रचना की होती है। ठीक है ना, विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाता है जिसे हम प्राकलिका कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉप 10 क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जीवोम जनरल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें टॉप 10 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, और इससे अगर पढ़ते हो तो इसमें जितना आपको क्वेश्चन आने वाला था इस चैप्टर से पूरा आ जाएंगे, नो डाउट। और ऐसे हमको टॉप 10 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के कराएंगे किस चैनल पे, तो याद रखना माइंड सेट, एकदम माइंड सेट कर लेना है, माइंड सेट स्टडी पे आपको गर्दा उड़ा के क्लास चलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली 9 बजे नाइट में ऑल सब्जेक्ट का। पहले मैं ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री का दो क्लास ले चुका हूं, देखना जरूर आप एक बार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।